जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सर। हाँ भाई, आ जाओ सारे साथी, लाइव क्लास के अंदर आ जाओ फटाफट। फटाक से सारे साथी आ जाओ भाई। अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था अपना कौन सा? संसार की प्रमुख वनस्पति, है ना अनिल? बिल्कुल भाई। टॉपिक का जो नाम है वो है संसार की प्रमुख वनस्पति। चलो भाई आप उधर, संसार की प्रमुख वनस्पति, संसार की प्रमुख वनस्पति एवं वन्यजीव, वनस्पति एवं संसार के प्रमुख वन्य जीव। इस टॉपिक को अपने पढ़ रहे थे मेरे भाई। हाँ गुरुजी, पढ़ रहे थे। दो वनस्पतियां मैंने पढ़ा दी, दो वन्य जीव पढ़ा दिए। कौन से? मैंने आपको पढ़ा दिया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बता दिए, और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में बता दिया। बताओ सभी साथी, इतनी बात हमने कर ली। दिव्या, कविता, तनु, अनिल, शाबाश। बताइए, इतनी बात हमने कर ली। सभी साथी बताओ। अब उसके ऊपर हम गए थे तो कौन से वन मिले थे हमें देखने के लिए? शीतोष्ण वन। तो ऊपर की ओर अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेंगे शीतोष्ण। अब हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा शीतोष्ण, शीतोष्ण सदाबहार वन, सदाबहार वन। वो उष्ण सदाबहार थे, ये शीतोष्ण सदाबहार वन एवं वन्य जीव। आज की क्लास में अपन ये पढ़ने वाले हैं। अब आपको मैंने बताया था शीतोष्ण, देखो पहले वाला पेज पलट के देख लो। शुरू शुरू में जो पृथ्वी बनाई थी उसमें बताया था शीतोष्ण कहाँ देखने को मिलता है। अंकित सिंह, बिल्कुल भाई। देखो ये अपना हो गया संसार, संसार यानी ग्लोब। और ग्लोब के अंदर अगर बात करेंगे तो इनका जो विस्तार है वो देखने को मिलेगा मध्य अक्षांशों, यानी लगभग 30 डिग्री से मान के चलो 45 डिग्री के बीच में इनका जो है वो विस्तार देखने को मिलेगा। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जीरो से ऊपर जाएंगे 30 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री। इनको अपन क्या बोलेंगे? इनको अपन कह सकते हैं मध्य अक्षांश। तो मध्य अक्षांश से ऊपर जो आपको देखने को, ये मध्य अक्षांश होगी, इससे ऊपर जो है देखने को मिलेगी वो शीतोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। बताओ समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो याद रखना 30 डिग्री से 45 डिग्री। तो यह वनस्पति या वन्य जीव मध्य अक्षांशों में, मध्य, हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, मध्य अक्षांशों के, मध्य अक्षांशों से ऊपर, मध्य अक्षांशों से ऊपर की ओर जो है वो पाए जाते हैं। ऊपर की ओर तथा महाद्वीपों के पूर्वी तट में, पूर्वी तट में ये वनस्पति देखने को मिलती है। कौन से तट में? पूर्वी। ये प्रश्न याद रखना। महाद्वीपों के पूर्वी तट, पूर्वी किनारों के ऊपर ये जो है वो विस्तृत आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब पूछ ले सर बताओ कौन कौन से जो देश हैं जहां पर आपको ये वनस्पति जो है वो देखने को मिलती है? मेरे भाई बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ जी। तो इसके बाद याद रखना आप, कौन कौन से देशों में इसका विस्तार मिलेगा। तो विस्तार की यदि हमने बात करें तो दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व अमेरिका। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो दक्षिणी चीन हो जाएगा, दक्षिणी चीन हो गया, दक्षिणी ब्राजील हो गया, दक्षिणी ब्राजील हो गया, दक्षिणी ब्राजील। तो एक बार फिर बोलो मेरे साथ, दक्षिणी पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी ब्राजील हो गया, बिल्कुल। और इसके अलावा याद रखना कोरिया हो गया, जापान हो गया। दक्षिणी पूर्वी ब्राजील होगा ना, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। फिर जापान याद रखना, जापान। जापान के बाद आपको याद रखना कोरिया, कोरिया, कोरियन मुंडा है भाई। 1 2 3 4 5 इस वनस्पति का जो विस्तार है वो इन इन देशों के अंदर जो देखने को मिलता है। अच्छा, कितने अक्षांश हो गए? तो याद रखना ये जो अक्षांश है मैंने लिखाए हैं ये दोनों गोलार्ध, दोनों गोलार्ध के अंदर, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में ये वनस्पति जो देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर जो वनस्पति या वन्य जीव देखने को मिलेंगे तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री,
45 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है ये वनस्पति देखने को मिलेगी। अक्षांशों के मध्य जो है, अक्षांशों के मध्य जो है ये वनस्पति देखने को मिलेगी, के मध्य जो है वो ये वनस्पति देखने को मिलेगी। बोलो मेरे दोस्त, इतनी बात आप सभी प्रिय साथियों को समझ में आई क्या रहा है? आ जाओ भाई, ऊपर वाला नीचे की, नीचे आ जाओ। हाँ ऊपर वाले, चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई सभी साथियों को? अब इसके अंदर दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अब कौन कौन सी वनस्पति आती है इसके अंदर, और कौन कौन से जो वन्य जीव है वो आते हैं। ठीक है, ये लो पानी लेकर आना इसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद अपने को देखना है शीतोष्ण सदाबहार वन में कौन कौन से जो है वो वनस्पति आएगी। ठीक है, तो लिखो प्रमुख। राम राम भाई मनीषा, राम राम। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी जो वनस्पति आएगी। तो प्रमुख जो वनस्पति इसके अंदर आएगी, कौन से वनों में, अभी मैंने बताया है कौन से वनों में। तो आप याद रखोगे, आप याद रखोगे ये जो सदाबहार वन है इनके अंदर, सदाबहार वन में। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखोगे इसके अंदर जो वनस्पति है वो आएगी बांस। बांस आ गया। चीड़, चीड़, चीड़ की लकड़ी होनी। सफेदा, अच्छा सफेदा को आप बोल सकते हो यूक्लेपटीज, यूक्लेपटीज। सफेदे को क्या बोल सकते हैं? यूक्लेपटीज। तो बांस इसके अंदर आएगा। बांस क्या गुरुजी उसमें भी, हाँ कोई बात नहीं है, तो इसके अंदर भी बांस इसके अंतर्गत भी आएगी। और चीड़ आएगी, सफेदा आएगा। क्या लिख रहे हो भाई योगिता? लेब असिस्टेंट के लिए है क्या ये क्लास? हाँ भाई लेब असिस्टेंट, ओके, वर्ल्ड जियोग्राफी भी है, भारत भी है, राजस्थान भी है। तो लेब असिस्टेंट वाले इसको देख सकते हैं, देखना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि देखो मेन बात है आपके सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है। तो उनके अंदर तो मैं ऐसे तो है नहीं कि स्पेशल फोकस है तो बस उसी को, हाँ ये है कि इसके ऊपर ये रख दिया तो जहां पर ये टॉपिक लगता है वो सभी जगह वनडे एग्जाम में काम आ ही जाएगा। ठीक है ना? हाँ ओके। इसके अलावा याद रखना यह जो वृक्ष होते हैं, यह वनस्पति बहुत मुलायम होती है, मुलायम भी होती है और दृढ़ भी होती है। दृढ़ तो मुलायम होती है, तो इसका मतलब अब देखो बांस हो गया, चीड़ हो गया, सफेदा हो गया, ये आर्थिक महत्व से भी अच्छी है। इसका जो है वो आर्थिक महत्व होता है, आर्थिक महत्व होता है। अब जो उष्ण सदाबहार थे वो आर्थिक महत्व से बढ़िया नहीं थे, लेकिन इनका जो है वो आर्थिक महत्व भी होता है। जी बांस है तो बांस की जी टोकरी वगैरह बना लो, है ना। तो चीड़ का लकड़ी हूँ जी, कई वाद्य यंत्र वगैरह जो बने, है ना, शेर ही कहते हैं, चीता नहीं शेर ही। चलो भाई, अब इसके बाद याद रखना आप प्रमुख वनस्पति होगी। अब याद रखने प्रमुख वन्य जीव, इन वनों में कौन कौन से जो है वो आपको वन्य जीव देखने को मिलेंगे। प्रमुख जो है वो वन्य जीव आपको याद रखने हैं। क्या भाई प्रमुख इसके अंदर जो है वन्य जीव याद रखनी है। तो यहां पर आपको कैसे वन्य जीव देखने को मिलेंगे? तो जैसे हम बात करते हैं मेरे दोस्त, हम बात करते हैं तो यहां पर आपको हिरन देखने को मिल जाएगी, लोमड़ी देखने को मिल जाएगी, लोमड़ी होगी, हिरन हो गई, लोमड़ी होगी, भेड़िया हो गया, है ना। बोलो हिरन, हाँ लोमड़ी, भेड़िया। तो इसके बाद आईब्रिस हो गया, आईब्रिस, आईब्रिस के बाद तुम याद रख लेना सारस हो गया, सारस, साइबेरियन सारस देखा नहीं, सारस जो केवलादेव में आते हैं। अजय सर नहीं, बोस कहते हैं। चलो, मेरा रेट का एडमिट कार्ड खो गया, RET का एडमिट कार्ड खो गया, मुझे रोल नंबर का नहीं पता, क्या करूं? तो वहां साइट पे कुछ निर्देश दिए होंगे, उनको पढ़ो, वहां आपको मिल जाएगा क्या करना है। ठीक है, रीट में वर्ल्ड ज्योग्राफी कब से आई गई? अरे दीपिका शर्मा क्या बात करते हो आप? रीट SST सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ मैं आपको, रीट लेवल 2, रीट लेवल 2। मैं कोई SST जिसका सब्जेक्ट है ना, जैसे अलग अलग कोई इंग्लिश सब्जेक्ट से देता है, कोई हिंदी, कोई संस्कृत, तो मैं SST वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो उनके लिए ये क्लास। ठीक है, तो याद रखना बगुला हो गया, बगुले, गिलहरी होगी, तो सारस, बगुला, गिलहरी, हाँ घड़ियाल, इंग्रेड, सांप। चलो एक प्रश्न बताओ मुझे, एनाकोंडा किन वनों के अंदर देखने को मिलता है? एनाकोंडा, दीपिका शर्मा कह रही है सो जाओ टाइम पास हो रहा है। वही ना, वो टाइम पास लगे है, रील देख ले, वो टाइम पास नहीं है, रील देख लो। अच्छा रे बावड़ाओ। ये तो टाइम पास और रील देखना
वो कुछ नॉलेज मिल रहा है, उस 30 सेकंड के ज्ञान से ऐसे लगता है कि वास्तव में नॉलेज तो असली यहीं पड़ा है। तो फिर वो बेचारे जो दार्शनिक हुए हैं, जिसने 50 साल 60 70 साल अपने जीवन खत्म कर दिया उन किताबों को लिखने में, वो तो ऐसे ही है। इंस्टाग्राम देखो भाई। ये टाइम और अच्छा है। ओके सर, मेरा मैथ साइंस था, सॉरी आई एम गोइंग। ओके दीपिका जी, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आपका मैथ साइंस है तो आपको जीके वाले का दर्द नहीं पता है। चलो आगे देखो। ये तो हो गया अपना कौन सा, कि अपनों ने जो है अपने पढ़ा शीतोष्ण सदाबहार। अब जो अपनों ने उष्ण सदाबहार पढ़े थे तो उष्ण पर्णपाती पढ़े थे, पतझड़ पढ़े थे। अब अपने शीतोष्ण पर्णपाती पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो आप वनों की हेडिंग लगाओगे वो क्या लगाओगे? शीतोष्ण, शीतोष्ण पर्णपाती, पर्णपाती, या इसे अपन बोल सकते हैं पतझड़, पतझड़ वन, पतझड़ वन। एवं साथ साथ वन्य जीव भी पढ़ रहे संसार का, तो यहाँ ये भी देख लेंगे कि वन्य जीव कौन कौन से जो है वो देखने को मिलते हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती पतझड़ वन एवं वन्य जीव अपने यहाँ देख लेंगे। सुनो ध्यान से, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। देखो शीतोष्ण पर्णपाती ये भी वहीं मिलेंगे, क्योंकि शीतोष्ण कहाँ अपने को जलवायु देखने को मिलती है, तो जहां ये जलवायु देखने को मिलेगी वहीं ये वन मिलेंगे। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं तो ये अपना हो गया क्या भाई, ग्लोब। और ग्लोब में आप जाओगे ना, वही सेम लोकेशन पर मध्य अक्षांशों से, बस ये थोड़ा जो है वो मध्य अक्षांशों के ऊपर की ओर और जाना पड़ेगा इसमें। ओके एजुकेशन में आपको ये बताता हूँ, टीचिंग मेथड में कोई टीचर की व्यवस्था कर दूंगा, मैं नहीं करवाऊंगा अभी टीचिंग में। अब थे थोड़ा देखो बात हो जाए कि अब ज्यादा ही उम्मीद रख ला गया। ठीक है, मैं मानूं कि एक टीचर का जो समझ आता है और जो पढ़ाता है उससे आप उम्मीद लगाते हो, तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब मैं सारा देखता नहीं, इकोनॉमिक्स भी कराऊं ला रहा हूँ, भारत भी करवा रहा हूँ, वर्ल्ड भी करा रहा हूँ, फिर राजस्थान के तीनों पार्ट है, कल्चर हिस्ट्री जो है। तो फिर मेरी ऑफलाइन क्लास अभी अगर मैं ये होने की ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या, चलो इस कमरे में बैठा हूँ पढ़ाना ही है, पढ़ के पढ़ा दूंगा। लेकिन दिक्कत पता क्या आ रही है कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई टीचर की व्यवस्था कर दूंगा मैं आपके लिए टीचिंग मेथड के लिए। ठीक है, पेपर से पहले चल मिल ही जाएगा, कोई कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन आप तैयार रखो, मेरे भरोसे मत बैठना टीचिंग मेथड के लिए। नहीं दे सकते भाई, अर्जू, आरजू आप नहीं दे सकते, फर्स्ट वाले ये जो है पेपर नहीं दे सकते। ओके, हाँ चलो अब देखो। तो इसमें क्या लिखोगे कि यह वन मध्य अक्षांशों के, मध्य अक्षांशों से थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, जहां शीत जलवायु आ जाती है। कौन सी? शीत, ये इस क्षेत्र में, ये यहां बिल्कुल जा जाएंगे। ऊपर कौन सा है? शीत जलवायु है, थोड़ा ऊपर जहां शीत जलवायु है ना। कौन सी जलवायु है? शीत जलवायु। शीत जलवायु मतलब आएगी नहीं पूरी, ये ऊपर शीत वाला हो जाएगा क्षेत्र। तो शीत का ये जो तटीय इलाका ना यहाँ देखने को मिलेंगे, शीत जलवायु के तटीय प्रदेश में जो है वो आपको ये वन और यहाँ जो वन्य जीव रहेंगे वो देखने को मिलेंगे। इस बात का बताओ मतलब समझे क्या है? हाँ, तो अब यहाँ कौन कौन सी जो वनस्पति है वो देखने को मिलेगी? बस सर आपने बोल दिया ये काफी है। हाँ बिल्कुल, ये इतना कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। ये है, मैंने कहा ना डीके शॉर्ट, आप जाकर देखो वहां कोई लिखा होगा कोई साइट पर, कोई निर्देश दिए होंगे वहां नीचे कि कहाँ हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे बात करो, आप वो बता सकते हैं। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी आपके भरोसे, हाँ ये मेरे भरोसे रखो, इसमें आपकी नैया पार है, नैया पार है। और सेकंड ग्रेड वालों को मैं बता देता हूँ, सेकंड ग्रेड वाले जो साथी हैं उनके लिए विदेशी व्यापार वगैरह वो नए आंकड़े जितने 2025 तक, मार्च 2025 तक अपडेट मैं करवा दूंगा। उसके आज बनाए हैं कुछ आंकड़े, कुछ कल बनाऊंगा, एक दो दिन में वो क्लास आ जाएगी। 5 एक टॉपिक आते हैं इकोनॉमिक्स के, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो याद रखना। अब इसके अंदर बस इसमें दो ही बातें याद रखनी है, प्रमुख वनस्पति याद कर लेना, प्रमुख वनस्पति और प्रमुख वन्य जीव। तो यहां पर कौन कौन सी वनस्पति आएंगी? बांस, पाई, बांस पाई है ना, और एस,
तीन याद करो। पास, पाई, एस, बोलो। पास, पाई, एस, बहुत बढ़िया। तो फिर इसके बाद याद रखना लार्च और फर। ये सारी वनस्पति जो है वो इसके अंतर्गत आएगी। शीतोष्ण पर्णपाती यानी पतझड़ वनों के अंदर ही आएगी। ठीक है। हाँ, कविता शर्मा। एनाकोंडा सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया कविता। एक एक चीज पढ़ानी पड़ेगी। अरे अब इसकी बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, यही से कैसे बोल रहे हो आप। एक एक चीज पढ़ानी पड़ेगी है। यहाँ थे जड़ों कोर्स ले रखे बैठे कौन बोलो। प्रमुख है वन्य जीव। प्रमुख है वन्य जीव है। प्रमुख है वन्य जीव। अब अपने पढ़ेंगे इसके अंदर जो प्रमुख है वन्य जीव है उसको। पानी पी लूं मैं, एक मिनट। यहां याद रखना मोनाल और फिजेट पक्षी देखने को मिलते हैं। मोनाल और फिजेट, ये दो पक्षी हैं जो इन वनों में विशेष पाए जाएंगे। ये तो आपको याद रखने हैं क्या भाई, पक्षी। इसके अलावा वही लोमड़ी याद कर लेना, भेड़िया याद कर लेना, हिरण याद कर लेना। ये लो, ये कंप्लीट हो गया आपका शीतोष्ण पर्णपाती, ये दोनों ये हो गए। अब अपने पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय। ठीक है, ठीक है, जल्दी। आज लाइट नहीं गई तो बढ़िया ही है, गई नहीं भी। हाँ, बीच में 20 एक मिनट गई, लगभग 10:30 चली गई थी और 20 एक मिनट बाद आ गई थी। गई थी ऐसा, लाइट बहुत जाती है यहाँ। हाँ। चलो, अब पढ़े अपने भूमध्य सागरीय वनस्पति। चलो, तो लिखो। इसके बाद आपको जो पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय वनस्पति वनस्पति एवं वन्य जीव। भूमध्य सागरीय वनस्पति एवं वन्य जीव। देखो, इसमें अगर प्रश्न पूछे क्या कि इसका जो विस्तार है, क्या भाई बोलो। अरस्तु और इक्टेस, राइटिंग जोर की है सारी। थैंक यू भाई विस्की जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपको राइटिंग पसंद आई। चलो, चलो अब देखो, इसका जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अफ्रीका। इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी यूरोप में। इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में भी ये वन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तरी अफ्रीका। अच्छा, आपने जब दक्षिण अमेरिका का नाम सुना तो उसमें चिल्ली का नाम सुना होगा, सुना है चिल्ली। हाँ, तो चिल्ली का जो मध्य वाला भाग है ना, वहां ये वन देखने को मिलेंगे। चिल्ली के मध्य भाग में ये वन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, यहां पर ये जो वन है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। हाँ, बहुत बढ़िया अंकित, सूरतगढ़ के करना। बॉल बनाई रखो तो चाली रखो, चगी रखो काम ने। ठीक है। अब देखो, देखो भूमध्य सागर के अंदर जो वन मिलेंगे ना देखने को, जो वन मिलेंगे वो अक्सर फल यहाँ पर ज्यादा जो है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ फल की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसे विश्व का फलोद्यान कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उपनाम। विश्व का फलोद्यान किन वनों कहते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति को। विश्व का फलोद्यान
क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां फलों की खेती सर्वाधिक होती है, यहां फलों की खेती सर्वाधिक होती है, खेती सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अब और मजा की बात याद करनी है तो आ याद करियो कि यहां पर फलों की खेती तो सर्वाधिक होती है और यहां अधिकतर जो फल देखने को मिलते हैं वो खट्टे। कैसे फल देखने को मिलते हैं यहाँ? खट्टे फल। ज्यादातर जो है वो खट्टे फल की खेती यहाँ होती है। इस क्षेत्र में जो ज्यादा बोए जाएंगे वो कौन से फल बोए जाते हैं मेरे दोस्त? तो आपको याद रखने ज्यादातर जो खट्टे फल। जी हाँ, संतरा, संतरा हो गया, नींबू, इसके अलावा कुछ याद कर लेना। अंजीर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, अंजीर हो गया, है ना? हाँ, ये याद कर लेना। तो इसके अलावा और याद करो तो जैतून, विटामिन्स में जैतून। हाँ, एक सवाल आएगा भाई, एक सवाल आएगा इसका। जैतून हो गया, अंगूर हो गया, अंगूर। तो यहाँ की ये प्रमुख वनस्पति है। क्या? संतरा हो गया, नींबू हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया और अंगूर। ठीक है। इसके अलावा गुरुजी और बात करें तो यहाँ तेंदू हो गया, हेराकस हो गया, ये भी देखने को मिलती है। अन्य वनस्पति में बात करें, वनस्पति में यहाँ तेंदू के वन देखने को मिलेंगे, हेराकस हो गया। अच्छा, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, पता है क्या आपको? ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तेंदू का जो पत्ता होता है ना, लकड़ी एकदम काली होती है इसकी, टिमरू भी बोलते हैं। इससे क्या बनती है? बीड़ी। तो बीड़ी का पत्ता होता है ना, वो किसका होता है? तेंदू का पत्ता होता है वो, बीड़ी वाला पत्ता। हाँ, लाडले। फायदा हो चाहे लॉस, फिर भी सबसे आगे हमारे बॉस। बबलू धन्यवाद। बाकी एक बात होंगे, ये जो लगाया है ना इसमें, आपको रियल बता रहा हूँ, बस ये आपका प्रेम है जो प्रेरित किया और ये चीजें लगाई। जैसे अपने क्लास में थे, है ना, अंकित और ये सारा बबलू और थे, कहता है गुरुजी थे ओ लगाओ, माने क्लास अब देखनी है, बस ये वही उद्देश्य है। और ये सोच के देखो कि इतना है कि मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लास से और बढ़िया राजस्थान में कोर्स भी है, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बढ़िया सेंटर पे मतलब जुड़े हैं तो बढ़िया। ऑनलाइन भी अच्छा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो बढ़िया कोर्स भी है। ठीक है, बच्चा मतलब जितने यहाँ देख रहे हैं तो वो कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि ये काम शुरू किया, निस्वार्थ काम किया है। लेकिन मैं शुरू में जब पढ़ाना शुरू करियो तो थाना बाबा बताऊं तो निस्वार्थ ही पढ़ाना शुरू किया। मैं कहा ना कि मैंने फ्री भी पढ़ाया है, लेकिन भगवान ने रियल में बहुत कुछ दिया है। क्योंकि मैं आपके लिए ये कर रहा हूं ना, तो ऑटोमेटिक उसका मुझे इनपुट दुगना मिलेगा, ये मुझे पता है। क्योंकि हम किसी की भलाई कर रहे हैं ना आज एक व्यक्ति की, तो भगवान हमारे पर मेहरबान होता है, तो वो दो गुना जो हमारी सपोर्ट करता है। ठीक है। हाँ, तो ये बात होती है। अब देखो मैं आपको एक बड़ी बड़ी बात बताऊं। अब मैं जैसे इन 2 दिनों के अंदर बात बताऊं, अब जैसे यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ बढ़िया, और ये क्लास है वास्तव में बहुत राजस्थान में अच्छी अच्छी जगह गई है। तो मुझे पास 2-3 जगह से फोन आ गए कोचिंग के लिए। ठीक है। और अच्छी पेमेंट दे रहे हैं वो कोचिंग वाले की, गुरुजी आप यहीं से लाइव ले लो और हम आपको इतना पे कर देंगे हमारे कोचिंग के लिए। लेकिन फिर वो एक बात ये करेगी जो है, इसके अलावा फिर हमें कोर्स भी देना पड़ेगा। तो फिर मैं सोचो कि बे तो फिर जी हाँ, मैं पढ़ाऊँ ही ला रही हूँ तो ये तो बेचेगा। तो बी करके फिर मैं बिना ने मना कर दियो। ठीक है। ओके। ओके चलो, तो ये याद रखना। तो तुम्हारे लिए सब कुर्बान है मेरे भाई। बस मैं था ना शुरू में आ बात बोलियो कि तुम मेरे साथ एक कदम चलो, मैं तुम्हारे 10 कदमों तक साथ चलूंगा। एक बढ़ाओगे मैं 10 चलने के लिए तैयार हूँ। बस तुम देखो कभी मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी मत कर देना, है ना? आज मेरे से पढ़ रहे हो और कल मेरे को ये से बोलो कि नहीं ये था वो था, तब बुरा लगता है मेरे दोस्त। और सिलेक्शन होता है, मिठाई मत लेके आना, मैं मिठाई का भूखा नहीं हूँ। बस तुम आगे इतना ही कह देना गुरुजी हमारा आज इस भर्ती में चयन हो गया, मेरा ये पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। मैं सोचूंगा कि रात को 12-12 बजे तक 2-2 बजे तक जाके उनके लिए क्लास से बनाया करता था ना, आज वो सफल होगी। है को नहीं? विक्की, सर मैं हनुमानगढ़ से हूँ और मैंने पहली बार बीएसटीसी की थी, उसमें 488 नंबर आए थे। मैं 12th में 96 नंबर में आपके क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देता रहा, लेकिन मेरा कोर्स उधर क्लासेस से किया हुआ था। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी धूम मचाते रहना ऐसे ही, है ना? चलो इसके बाद देखो। अब अब कैलिफोर्निया के अंदर जो झाड़ी पाई जाती है ना, वहां पर कैलिफोर्निया, एक तो ये याद रखना कैलिफोर्निया।
कैलिफोर्निया में जो झाड़ियां पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, ये प्रश्न आता है। झाड़ियों को क्या कहते हैं? और एक प्रश्न जो है वो क्या आता है कि यूरोप में जो झाड़ियां पाई जाती है, यूरोप में जो झाड़ियां पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो केली देखो, यूरोप में जो झाड़ियां पाई जाती हैं उन तो बोलते हैं बाथा, याद करो पहला। यूरोप में जो झाड़ियां हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बाथा। और और कैलिफोर्निया में जो झाड़ियां पाई जाती है उन्हें बोलते हैं चेप्रल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, चेप्रल कहते हैं। तो ये प्रश्न नीचे लिख लेना, आप नीचे लिखते चलो, कंटिन्यू। ठीक है, कैलिफोर्निया में जो झाड़ियां पाई जाती है उन्हें चेप्रल कहते हैं, जबकि यूरोप में जो झाड़ियां पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बाथा कहते हैं। क्लियर? शाबाश। चलें आगे। ओके ओके ओके। अब देखो इसके बाद, देखो इनकी एक विशेषता है। ये भूमध्य सागरीय वृक्ष होते हैं ना, भूमध्य सागरीय वृक्ष, सागरीय वृक्ष, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ऋतु में समय को अपने आप डाल लेते हैं। शुष्क ऋतु में स्वयं को अपने आप डाल लेते हैं। जैसे ही शुष्क ऋतु आती है ना, ये उसके हिसाब से डल जाते हैं, अपने आप ढाल लेते हैं, ढाल लेते हैं। ये बात याद रखना कि जैसी शुष्क ऋतु आती है, गर्मी वाली ऋतु आती है, तो ये उसके अंदर अपने आप जो है वो डाल लेते हैं। ठीक है, आपकी क्लास से सब पर्सन आई, बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए, आएंगे आगे भी पर्सन, इस कंटेंट से भी बहुत आएंगे पर्सन, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो, इसकी जो है मोटी पत्तियां होती है, और मोटी क्या होती है? छाल होती है इन वृक्षों की। क्या है? मोटी पत्तियां होती है, और मोटी क्या होती है? छाल। वह पत्तियां होती है, पत्तियां होती है। अब ये क्या काम करती है? अब देखो, मोटी पत्ती वाले जब वन होते हैं ना, तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो, वात वाष्पोत्सर्जन सर्जन जो है वो वहां कम होता है। क्या होता है? कम होता है। कैसे गुरुजी? सुनो, यहाँ पर मोटी पत्ती वाले और चौड़ी जो है वो मोटी छाल वाले जो वो है वो वन है। ठीक है, अब सुनो, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जब जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है, तो यहाँ पर जब हवा ऊपर की ओर उठेगी, तो ये हवा को यहाँ रोकेंगे। ये वृक्ष जो होंगे वो जाल बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे यहाँ काफी वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये हवा को ऊपर नहीं उठने देते। तो ये जो है वो वाष्पोत्सर्जन को जो है वो रोकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को जो है वो रोकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को जो है वो रोकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ ठीक है भाई। ओके बिकी जी, बहुत बहुत आभार, आपने इतना ट्रस्ट किया। ठीक है, आगे भी ये ट्रस्ट बनाए रखना, और आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके ओके, शाबाश। तो बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रमुख कौन कौन से वन्य जीव पाए जाएंगे वो और बता दो। प्रमुख वन्य जीव, यहाँ एक विशेष प्रकार की छोटी चिड़िया पाई जाती है इन वनों में से। क्या पाई जाती है? छोटी चिड़िया। एक तो ये प्रश्न याद रखना। अच्छा, ये जो छोटी चिड़िया पाई जाती है, ये जो छोटी चिड़िया पाई जाती है, हाँ शाबाश, क्लास में साथी तो ठीक है भाई, एक बार सभी साथी जो लाइक तो बनता ही है, मनीषा वर्मा, सभी जितने देख रहे हैं वो लाइक कर दो। तो इन्हें बोलते हैं रोबिन्स रेन। ठीक है, तो छोटी चिड़िया पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? रोबिन्स रेन। क्लियर? और एक नाम और याद रखना, बेलावी। क्या कहते हैं? बेलावी। तो बेलावी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वन्य जीव। तो छोटी चिड़िया और बेलावी जो है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? वन्य जीव। तो ये कौन सी वनस्पति बताई मैंने? भूमध्य सागर की जो वनस्पति है वो बताई, और यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं वो मैंने आपको बताई। एक बार सुनो ध्यान से मेरी बात को, सुनो ध्यान से। मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया, मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया वो पढ़ाया जो है, वो पढ़ाया मैंने आपको शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में। तो यह भूमध्य अक्षांशों से ऊपर की ओर देखने को मिलते हैं, यानी ये जो भूमध्य अक्षांश है ना, ये ऊपर ये वाले भाग में देखने को मिलेंगे। लेकिन
या तो ये बात चाहे मत लिखो आप, यहाँ ये बात मत लिखो, यह मध्य अक्षांशों में देखने को मिलते हैं, बस ऊपर मत लिखो, ऊपर में वही वन मिलेंगे और यह मध्य अक्षांशों से महाद्वीपों के पूर्वी तटों के ओर देखने को मिलते हैं, से लिख लो, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों में देखने को मिलते हैं, जिसमें दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, जापान और कोरिया, दोनों गोलार्धों में 30 से 45 डिग्री के मध्य ये आपको वन देखने को मिलेंगे। क्लियर, चलो आगे। फिर मैंने कहा ये प्रमुख वनस्पति क्या क्या आ जाएगी इसमें, बांस आ जाएगी, चीड़ आ जाएगी, सफेदा आ जाएगा। अच्छा, ये जो वनस्पति है वो होती है मुलायम और दृढ़ होती है, मुलायम और दृढ़। प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से देखने को मिलेंगे, यहाँ हिरण मिल जाएगी, लोमड़ी मिल जाएगी, भेड़िया मिल जाएगा, आइब्रिस मिल जाएगा, सारस मिल जाएगा, बगुले मिल जाएंगे, गिलहरी मिल जाएगी, घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे, इंग्रेड देखने को मिल जाएगी, और सांप यहाँ देखने को, इंग्रेड सांप जो है वो देखने को मिल जाएगा। कौन सा सांप देखने को मिल जाएगा, इंग्रेड सांप जो है वो देखने को, एक ही नाम है इंग्रेड सांप, ठीक है, ये देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने फिर बताया कि शीतोष्ण जो इस क्षेत्र में वनस्पति देखने को मिलेगी उसे शीतोष्ण पतझड़ वनस्पति बोलेंगे। यह वन मध्य अक्षांशों से थोड़ा ऊपर की ओर जाएंगे जहां शीत जलवायु है, तो उसके तटीय प्रदेश में यहां देखने को मिलेंगे। प्रमुख वनस्पति आएगी बांस, पाई, एस, लार्च और फर। इसके अलावा प्रमुख वन्य जीव में बात करें तो मोनाल और फिजेट यहाँ प्रमुख पक्षी हैं, मोनाल और फिजेट प्रमुख पक्षी हैं। इसके अलावा लोमड़ी, भेड़िया और हिरण, लोमड़ी, भेड़िया और हिरण अन्य वन्य जीव यहाँ देखने को मिलेंगे। तो संसार की प्रमुख वनस्पति भी कवर हो रही है और वन्य जीव हो रहे हैं। मैंने उसे इतना देखा कि गौर से देखता तो पता चला वो तो दीवार थी। सर सिलेबस में तो, अरे एसएसटी वाले में है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, एसएसटी के अंदर बोल रहा हूँ मैं, रीट के अंदर एसएसटी मेंस सब्जेक्ट के अंदर, ओके, उसमें इकोनॉमिक्स भी है और वर्ल्ड जियोग्राफी भी है। सर आपके चश्मा लग गया, चश्मा ये जो है इतना हाई लेवल का नहीं है, 0.5 का है, यहाँ लाइटें बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है, तो ये जरूरी हो जाता है, ये स्क्रीन की भी लाइट बहुत ज्यादा होती है, अगर सीधा लगाऊंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तब लगा रखा है। ओके, यहाँ शौक हूँ, किसी को मन नहीं करता ऐसे लगाने का चश्मा। विस्तार, और दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अफ्रीका, चिली के मध्य और कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में जो झाड़ी है उन्हें चेप्रल कहते हैं और यूरोप में बाथा कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद करो, कैलिफोर्निया में झाड़ियों को चेप्रल कहते हैं, यूरोप में बाथा। उपनाम, विश्व का फलों का उद्यान जो है वो इसे ही बोलते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति को, क्योंकि यहाँ फलों की खेती सर्वाधिक होती है। खट्टे फल ज्यादा उगाए थे, संतरा, नींबू, अंजीर, जैतून, अंगूर और इस प्रकार के। हाँ, यहाँ वनस्पति में तेंदू मिल जाएगा, हेराकस देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भूमध्य सागरीय वृक्ष की बात करें तो शुष्क ऋतु में इस समय को अपने आप डाल लेते हैं। इसकी मोटी छाल होती है और पत्तियां भी क्या होती है, मोटी ही होती है, मोटी छाल होती है और मोटी पत्तियां होती है। जो वाष्पोत्सर्जन के अंदर जो है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम देखने को मिलता है। कम का मतलब, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जहां पर तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है वहां पर वायुदाब कम होता है, वायुदाब कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो ये स्थल है कोई, और यहां से जो पवने है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, तो ये वाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे आप ना पानी डालकर और वो गैस पर उबालना, तो भाप बनकर ऊपर उठने लग जाएगा, तो जिसी प्रकार ये ऊपर उठने लग जाता है तो इसे अपने बोलते हैं। तो यहाँ कम देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो पत्तियां चौड़ी है, मोटी है, छाल भी मोटी है, तो वो ज्यादा ऊपर तक जाने नहीं देती है, तो ये पेड़ रोकने का काम कर लेते हैं। प्रमुख वन्य जीव, छोटी चिड़िया, रोबिन्स, रेन बोलते हैं, बेलावी यहाँ के प्रमुख। जैसे पूछेंगे बेलावी या छोटी चिड़िया यानी रोबिन्स या रेन जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंदर ये जीव जो देखने को मिलते हैं। हाँ? ओके, बिल्कुल अंकित, पूरा प्रयास तो है, बहुत प्रयास है कि करें कि, और लोगों ने और है कि जो ये कहते हैं ना कि बढ़िया कोचिंग वाले ही ऐसा कंटेंट दे सकते हैं, उनको अपने फ्री में देके दिखाएंगे तभी ना। तो अब आप ये पढ़ो और एक कोई ढंग का कोर्स ले रखा हो आपने, उसमें देखना, तो अपना कम नहीं है मेरे भाई। फ्री का है तो इसका मतलब ये मत मान लेना कि वैल्यू ना करे, कोर्स बना दूंगा हाथों हाथ अगर वैल्यू नहीं की तो, क्योंकि सुना है कोर्स लेने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी कदर ज्यादा होती है। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, दिल से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसकी कदर करना, ठीक है। और एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको। रीट मेंस में एक एक पर्सन दिखा दूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से, एक एक, बहुत शानदार तरीके से करा रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा कंटेंट करा रहा हूँ,
ठीक है, और एक अच्छा एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड किताबें दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी अगर बात करें तो 12th एनसीईआरटी तक सफिशिएंट है ये मैटर। ठीक है, लेकिन मैं साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ बस स्टैंडर्ड बुक भी कवर कर रहा हूँ। ओके मेरे दोस्त, तो आज के लिए ये पढ़ेंगे, कल ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, शंकुधारी वनों के बारे में और बात रह गई है, वो अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो आज के लिए शुभ रात्रि सभी साथियों को। ठीक है, कल मिलते हैं 9 बजे। अगर 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 किसी को भी बात करें तो सड़क से उठाकर बढ़िया सब्जेक्ट का ज्ञाता बना दूंगा, किसी को भी सड़क से उठाकर नौकरी लगा दूंगा। बस इसके लिए आपको रात को 9 बजे वाली क्लास और 11 बजे वाली दोनों देखनी होगी। तो एक फिल्म में बोला नहीं कि किसी को भी सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, तो स्टार तो बन जाएगा लेकिन क्लास देखनी पड़ेगी 9 बजे और 11 बजे वाली, टाइम निकाल के। गुरु जी हमारे सर की डेथ हो गई आज। अरे यार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत बुरा काम हुआ पिता, बहुत बुरा हुआ बेचारे। चलो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, अभी के लिए जय हिंद।